So hello everyone, I am वैभव सिलमाना, PhD स्कॉलर, IIT दिल्ली। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 2.2 मीन्स पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर था उसकी सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी तक तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर चुके हैं और उसमें मैं उसके सारे पीछे के कॉन्सेप्ट्स भी बता चुका हूँ, लेकिन इस वाले वीडियो में हम चैप्टर सेकेंड की सेकेंड एक्सरसाइज देखेंगे। तो ये वाली जो सेकेंड एक्सरसाइज है ये मेनली लिंक करती है zeros of a polynomial and coefficient of a polynomial। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये रिलेशन बताती है किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट को। इन दोनों के बीच में एक खास तरह का रिलेशन होता है। तो सबसे पहले मैं रिकॉल कराना चाहूँगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप का होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। मतलब इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 डिग्री की होती है। 2 डिग्री की हाईएस्ट पावर होती है, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यूज होती हैं एक्स की जहाँ पे ये जीरो हो जाता है पूरा का पूरा पॉलिनोमियल। मतलब वो वैल्यूज एक्स की जिनको अगर मैं इस इक्वेशन में रखूँगा तो ये इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे वैल्यूज़ को जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। एंड कोफिशिएंट हमारी इन टर्म्स को बोला जाता है। ये वो कांस्टेंट होते हैं जो x की पावर के साथ प्रोडक्ट में होते हैं। तो यहाँ पे a b c ये सब कोफिशिएंट्स हैं। तो इस वाली एक्सरसाइज में पहले हम देखेंगे रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जो सबसे पहला मेन रिलेशन होता है वो हमारे पास ये होता है -b/a इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स या जीरोस। अब इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको जल्दी बताऊंगा। एंड c/a इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस। मैंने बताया था जीरोस रूट सॉल्यूशन एक ही चीज को बोलते हैं। अब आगे देखिए, ये ba तो हमारे पास कोफिशिएंट है। अब क्योंकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके पास मैक्स टू मैक्स 2 जीरोस होंगे। इसके बाद 2 जीरोस होते हैं। तो सपोज एक जीरो है आपका x1 और एक जीरो है आपका x2, या आपको ऐसे नहीं लिखना, तो एक जीरो है आपका अल्फा, एक जीरो है आपका बीटा। तो ये जो इक्वेशन है वो ये कह रही है कि -b/a इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और c/a इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो हम इन्हीं रिलेशन के बेसिस में आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट पहले इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है 3x² + 4x + 1 इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, हमारे पास ये इक्वेशन थी। अब सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 3x² + 4x को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 3x + x + 1 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन लेके यहाँ पे आएगा x + 1, और 1 कॉमन लेके यहाँ पे आएगा x + 1 इज इक्वल टू 0। सो 3x + 1 x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आपके जीरोज आए वो आए -1/3 एंड -1। ये दो आपके पास जीरोज आ गए। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारा फॉर्मूला कहता है कि सम ऑफ द रूट्स, इन दोनों रूट्स का जो सम है, इन दोनों रूट्स का सम क्या है? -1/3 -1, ये हो जाएगा -4/3। ये इन दोनों रूट्स का सम है। ये इक्वल टू है -b/a के। तो देखिए, इस वाली इक्वेशन में a, b और c क्या है? इस वाली जो इक्वेशन है 3x² + 4x + 1 इज इक्वल टू 0, इसमें हमारे पास जो a है वो 3 है, b है 4 है, और c है वो है 1। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है? -b/a। तो -b/a
बी की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू है 3। तो आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं, तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो है सी अपॉन ए के इक्वल। तो सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/3। तो ये इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। तो हमारे पास रूट क्या है, ये है हमारे रूट्स। तो -1/3 इंटू -1, ये है हमारे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ये आ जाएगा 1/3 के। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया दिखाने के लिए कि हमारे पास ये रिलेशन होल्ड कर रहा है कि सम ऑफ द रूट्स होता है -b अपॉन ए के, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c अपॉन ए के। तो यही है हमारे पास मेन फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल है। अब हम आगे देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 2, ये कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम पहले इसके जीरोस निकाल देते हैं। तो x² + 7x + 10 बहुत ही सिंपल है। x² + 7x + 10, मैं इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से स्प्लिट कर सकता हूँ। x² + 2x + 5x + 10, और x कॉमन लेके यहाँ पे आ जाएगा x + 2, और 5 कॉमन लेके फिर से आ जाएगा x + 2। तो x + 2 x + 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा x = -2, -5। तो हमारे पास जो रूट्स आ गए वो आ गए -2, x = -2, -5। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने निकाल दिए, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो आपके पास क्वेश्चन यही आता है कि वो आपसे जीरोस निकलवाएगा और बोलेगा कि इनका रिलेशन सेटिस्फाई करो। तो रिलेशन क्या है, देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ए बी सी क्या है। तो ए आपका 1 है, बी आपका 7 है, और सी आपका 10 है। ए है कोफिशिएंट ऑफ x², बी है कोफिशिएंट ऑफ x, और सी है कोफिशिएंट जो हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे। अब आगे तो -b अपॉन ए, ये होते हैं सम ऑफ द रूट्स। तो -b अपॉन ए क्या हो गया, -7/1, -7, और ये हो गया सम ऑफ द रूट्स। हाँ, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड करोगे, -2 + -5 करोगे तो -7 के इक्वल होगा। तो ये इक्वालिटी होल्ड करती है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, यहाँ पे आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -2 × -5, ये हो जाएगा 10। तो 10 = c अपॉन ए। तो c अपॉन ए की पहले हम वैल्यू निकाल देते हैं। c है 10/1, c अपॉन ए हो जाएगा 10/1, जो कि होगा 10 के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रही है। और वैसे ही इसने यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस को दिखाया है कि सम ऑफ द जीरोस -b अपॉन ए के इक्वल हैं, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपके c अपॉन ए के इक्वल हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अगेन इस वाली उसके पहले इसने रूट्स निकाले जो कि आए √3 एंड -√3। x² - 3 के रूट्स आए +√3 एंड -√3। अब यहाँ पे आप कोफिशिएंट कंपेयर करिए। अब देखिए a तो 1 है, यहाँ पे b नहीं है, b वाली मतलब x वाली टर्म नहीं है, तो आप इसको 0 टाइम्स x लिख सकते हैं। तो b वाली टर्म 0 है, आपको समझ में आया, b वाली टर्म 0 है, और जो c वाली टर्म है वो है -3। अब आप अगेन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स होता है -b अपॉन ए के बराबर, तो -0/1 0। तो आप 3 + -√3 करेंगे, मतलब √3 - √3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, जो कि इक्वल है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखो, √3 × -√3 ये हो जाएगा -3 के बराबर, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c अपॉन ए के बराबर, जो कि हो जाएगा -3/1 के बराबर, तो -3। तो देखिए ये इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड कर रही है। तो बस हमें ये फॉर्मूला जो हमारे पास ये रिलेशन है, हम उसे आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके जीरोस निकालने हैं, और फिर हम ये से आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐसा ही है। अब हमारे पास एक आखिरी वो आ जाता है, और अभी तक हमने जो डील कर रहे थे, अभी तक हम डील कर रहे थे क्वाड्रेटिक केस में। अब आ जाता है लास्ट केस जो कि है क्यूबिक वाला। अब बिलीव करिए, अगर आपको ये फॉर्मूला इसके याद हो गए तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है,
क्योंकि जनरली क्यूबिक वाले क्वेश्चंस में ये जीरोस ऑलरेडी दे देता है, बस आपको वेरीफाई करने के लिए देता है। तो देखिए सपोज आपके पास है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। देखिए जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, जैसे क्वाड्रेटिक की 2 होती है, लीनियर की 1 होती है, तो क्यूबिक की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है। तो इसके रूट्स मैक्स टू मैक्स होते हैं 3, इसके 3 रूट्स होते हैं। तो सपोज एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा, एक रूट है गामा। तो सपोज ये इसके 3 जीरोस हैं या 3 रूट्स हैं, तो इनका जो रिलेशन होता है विद कोफिशिएंट वो ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स ये इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए के, एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ये होता है आपके सी अपॉन ए के इक्वल। और थर्ड रिलेशन होता है आपके पास अल्फा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये होता है डी माइनस डी अपॉन ए के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपके पास यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ये होता है सी अपॉन ए के इक्वल, एंड अल्फा बीटा गामा जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये होता है माइनस डी अपॉन ए के इक्वल। तो आपके पास यहाँ पे ये 3 वो आ गए, ये एक और रिलेशन आ गया। अब आप इसे फिर से बहुत आराम से सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, और उसने आपको ऑलरेडी जीरोस दे दिया। मैंने कहा ना अगर वो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल देगा तो वो 99% चांस है कि वो आपको ऑलरेडी उसके जीरोस निकाल के दे देगा, और 1% चांस है कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल इतना सिंपल होगा कि आपको उसके जीरोस ऑलरेडी दिख जाएंगे, देखते ही कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको वेरीफाई करना है कि ये जो हैं ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो आपके पास हैं 3 माइनस 1/3, ये आपके पास जीरोस हैं ऑफ, ये किसके जीरोस हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो आपको बस ये 3 रिलेशन चेक करना है। इसको बोल दीजिए ये हो गया आपका अल्फा बीटा एंड गामा। यहाँ पे a है 3, b है -5, c है -11 एंड d है -3। a है 3, b है -5, c है -11 एंड d है -3। अब आप रिलेशन सेटिस्फाई कर लीजिए। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। इन तीनों को सम करिए, 3 - 1 -1/3, तो ये हो जाएगा 3 - 1 तो 2 हुआ, 2 - 1/3 हो जाएगा आपके पास 5/3। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5/3, जो कि इक्वल होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस बी अपॉन ए क्या हो गया, माइनस बी क्या है -5, ए क्या है 3, तो ये आ गया 5/3 के इक्वल। सिमिलरली थर्ड रिलेशन सेटिस्फाई कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा सॉरी मैं ये साइन गलत लिख दिया, हाँ, अल्फा बीटा गामा ये इक्वल होना चाहिए किसके, माइनस डी अपॉन ए के इक्वल। ठीक, पहले अल्फा बीटा गामा को प्रोडक्ट कर लो, 3 × -1 × -1/3, तो ये हो जाएगा 3 × -1 × -1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1। अच्छा, ये इक्वल होना चाहिए किसके, माइनस डी अपॉन ए के। तो माइनस डी क्या है यहाँ पे, डी है हमारे पास -3 और ए क्या है 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इक्वल टू 1। सो 1 इज इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं ये रिलेशन कितने आराम से सेटिस्फाई हो रहे हैं। सिमिलरली लास्ट है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, ये इक्वल टू होना चाहिए किसके इक्वल, सी अपॉन ए के इक्वल। ठीक है, चेक कर लीजिए, सी क्या है आपका -11, ए क्या है 3, तो ये आ गया -11/3। इस साइड क्या है अल्फा बीटा, तो अल्फा है आपके पास 3, बीटा है -1 प्लस
बीटा है यहाँ पे -1, गामा क्या है -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। आप इस तरफ ऐड कर सकते हैं तो -3 प्लस 1/3 -1। अगर आप जब इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आपके पास आ जाएगा -11/3। तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए ये रिलेशन बहुत ही आसानी से सेटिस्फाई हो रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को -b/a के इक्वल कर दिया। आप इसे LHS RHS मान के वैसे ही कर सकते हैं। सिमिलरली एक्सरसाइज 2.2 है, बहुत ही सिंपल है। आपको अगेन वेरीफाई करना है रिलेशन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच, बिल्कुल ही नॉर्मल वे से। सिमिलरली अच्छा यहाँ पे एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें ये बोलता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके आपके पास सम ऑफ द रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट गिवन है। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑलरेडी गिवन है, तो आपको उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढ के निकालना है। ठीक है, हम ये भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए हम यहीं से क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 ले सकते हैं। तो सपोज सम ऑफ रूट्स आपके पास 1 है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, ये भी आपके पास 1 है। तो सम ऑफ द रूट्स भी 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी 1 है। आपको ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ढूंढना है जो इसको सेटिस्फाई करे। आपको ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है जो इसको सेटिस्फाई करे। देखिए अभी तक तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहा था और उसके बाद बोल रहा था कि इसका रिलेशन सेटिस्फाई करो, इसके जीरो ढूंढो। आप उसने जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट आपको दे दिया है कि ये रहा, अब हम मुझे उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढ के दो। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ऐसा है, ax² + bx + c = 0। सपोज ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सम ऑफ द रूट्स करते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है, 1 के बराबर है, तो कर लीजिए सम ऑफ द रूट्स। सपोज एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा, ये क्या है आपके रूट्स हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है, ये इक्वल टू हैं 1 के एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये भी इक्वल है 1 के। ठीक, अब हमारे पास जो रिलेशन होता है हमको उसका यूज़ करना है। हमारा रिलेशन क्या होता है कि सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो इक्वल टू होता है -b/a के एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू होता है c/a के। देखिए हम वही वापस उस रिलेशन का यूज़ करके हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं यही। तो देखो सम ऑफ द रूट्स क्या है हमारे पास, ये 1 गिवन है तो -b/a, यहाँ से हमारे पास आ गया a = -b, पहली चीज़। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये भी 1 है तो c/a = 1, तो a = c। तो हमारे पास आ गया a = -b, a = c। तो आप इसमें ये चीज़ वापस डाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा ax² प्लस देखो यहाँ पे से आप निकाल सकते हैं b की वैल्यू -a, तो -ax और c की वैल्यू भी a = 0। तो आपके पास a कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आ गया x² - x + 1 = 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। a आप कुछ भी इंटीजर रख सकते हैं, कोई भी इंटीजर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। आप 1 रखना चाहें आप 1 भी रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा x² - x + 1 = 0 जब a 1 होगा। आप मतलब आपने एक जनरल निकाल दिया कि अब ये a की आप कुछ भी वैल्यू दो, 1 2 3 -1 -2 -3 0 4 100, तो ये आपके पास आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के दे दिया। तो ये होता है तरीका इसको करने का। इनकेस आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक और तरीके से लास्ट टाइम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ 4,1। ठीक है, अगेन अल्फा प्लस बीटा है 4, सम ऑफ द रूट्स है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट है 1। पॉलिनोमियल हम मानते हैं x² + bx + c = 0, ये हमने मान रखा है। सम ऑफ द रूट्स 4 है, ये होता है -b/a के इक्वल। वेरी गुड, यहाँ से 4a = -b आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी -4a, पहली इक्वेशन। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट है 1 जो कि इक्वल टू होता है c/a के इक्वल, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से, मतलब c की वैल्यू आ गई यहाँ से a। तो अब आप इसमें रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ax², b की वैल्यू है -4ax और c की वैल्यू है a
इज इक्वल टू 0, ए कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आप अगेन 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, मैं 1 रखता हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यही था स्टूडेंट्स इस वाले लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इन रिलेशंस का यूज़ करके हम किसी भी जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बीच में हम रिलेशन आराम से देख सकते हैं, और सिमिलरली इन रिलेशन का यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट उसमें मैं 2.3 स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।